वेलकम फ्रेंड, मैं भी आर चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज का पार्ट 3 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बल का डैश डैश का गुणनफल है, यानी बल किसका किसका गुणनफल होता है। तो देखिए, फोर्स बराबर यानी कि बल बराबर होता है एम गुणनफल ए, जहाँ एम होता है द्रव्यमान और ए होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का जो है बल एक गुणनफल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी पदार्थ का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है या विषुवत पर अधिकतम होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, ये क्या होता है जान लीजिए कि यदि देख लीजिए, ये क्या है, हमारा एक पृथ्वी है। तो विषुवत रेखा क्या होता है? जो बीच से लाइन गुजरता है, ठीक है। और हमारा ध्रुव क्या होता है? यानी कि ध्रुव, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा पर होता है यानी कि इस पे, तो यहाँ पे जो है जी का मान क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। लेकिन जो ध्रुव का मान पर होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। यहाँ पर यानी जी मैक्स होता है, यहाँ पर ही पर, यहाँ पर क्या होता है? मिनिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ मीन होता है यानी कि मिनिमम होता है। तो याद रखिएगा, यानी जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम, और विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जान लीजिए कि पृथ्वी पर जी का मान और चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी पर जी का मान जो होता है और चंद्रमा पर जी के मान जो होता है G/6 होता है पृथ्वी पर के जी के मान का, ठीक है। तो इस पर याद रखिएगा, चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? जी मून, जिसको कहते हैं जी मून बराबर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर इसको यानी कि अगर GE लिखा जाए यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है अर्थ का जो है वह G/6 होता है, ठीक है। तो इस पर आप याद रखिएगा। अब देखिए, जब इतना होता है तो यहाँ पर क्या होता है? हम लोग भार बराबर क्या जानते हैं? देखिए, भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर वेट बराबर क्या होता है हमारा? M और G। अब देखिए, मून पर क्या होता है? G/6, तो G/6 से भागा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि mg क्या होता है? W, वेट। तब यहाँ पर हम लोग क्या है इसका मान पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 600/6, ठीक है। तो ये हमारा वेट मून का निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग क्या होगा? हमारा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, यानी 29.4 न्यूटन है, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए, भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारा भार कितना दे दिया है? 29.4। अब देखिए, हमारा द्रव्यमान तो निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए। और जी का मान जो होता है पृथ्वी पर कितना होता है? लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, ये 3 मर्द से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा m का मान हमारा क्या निकल गया? 3 kg, ठीक है, 3 kg। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 kg। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर
अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो देखिए अभी हमने बताया कि जो हमारा जी मून जो होता है, यानी कि मून पर जो हमारा जी का मान क्या होता है, G/6 होता है, यानी कि वहाँ पर ग्रेविटी जो होता है कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए जो है चंद्र तल पर जो है अधिक क्या होता है, छलांग लगा पाता है। तो इसलिए कम होता है ना पृथ्वी की तुलना में, क्योंकि G/6 होता है, अब पृथ्वी पर कितना होता है, G होता है। तो इसलिए किसी चीज़ को जो है यानी कि वहाँ पर जो है भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है, वह अधिक छलांग लगा सकता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि चंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। अत्यल्प कहने का मतलब बहुत कम होता है, यानी कि 6 गुना से भी कम हो जाता है। ठीक है, कि G/6 हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 किलोग्राम राशि का भार है। अब देखिए 1 किलोग्राम, तो हम लोग वेट बराबर क्या जानते हैं, W बराबर mg। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कितना कह रहा है, 1 किलोग्राम, तो हम m द्रव्यमान कितना है 1। अब देखिए g का मान पृथ्वी पर कितना होता है 9.8, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9.8, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का भार कितना होता है 9.8 न्यूटन लगभग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है फ्रेंड, लगभग होता है कुछ द्रव्यमान गुने डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, mr स्क्वायर क्या होता है, mr स्क्वायर। अब देखिए कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है w, और त्वरण अगर हमको बनाना हो तो इसको समय से भाग दे देंगे। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, mr छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से WR यानी ओमेगा r और t। अब देखिए ओमेगा r, तो यहाँ पर ओमेगा r बराबर क्या होता है, देखोगे देखिए रिलेशन क्या होता है, v बराबर क्या होता है r ओमेगा। ठीक है, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पर रिलेशन होता है, जहाँ v बराबर लीनियर रैखिक वेग और यहाँ ओमेगा होता है कोणीय वेग, तो v बराबर क्या होता है r ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे r ओमेगा का मान हम लोग रख देंगे क्या, तो v हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा mr था हमारा, अब r ओमेगा की जगह v रख देंगे तो v/t हो जाएगा। अब v/t बराबर क्या होता है, यानी वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसको तो हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा mr, इसको कहेंगे त्वरण, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ma क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको एक इस तरफ ले जाएंगे, तो इसलिए ma बराबर क्या हो जाएगा फोर्स, और यहाँ पे r। अब देखिए फोर्स गुने त्वरण जो होता है हमारा, वो क्या होता है बल आघूर्ण, यानी बल गुने दूरी को कहते हैं हम लोग बल आघूर्ण। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बल आघूर्ण। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी कर दिया जाएगा। तो देखिए आयतन, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर ग्राफ से दिखाया जाए तो देखिए 4 डिग्री सी पर जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सी पर जो है, यहाँ पे 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री सी पर जो है क्या है होता है सबसे न्यूनतम होता है। अब देखिए इससे अगर अधिकतम कितना है 9 डिग्री से घटा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा पहले घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री पर सब क्या होता है आयतन सबसे न्यूनतम होता है। जब 9 डिग्री से घटा कर 4 डिग्री तक लाएंगे तो सबसे पहले घटेगा। अब कितना हमारे ले जाना है 3 डिग्री तक लेना है, अब फिर और एक और बढ़ाएंगे, इधर 4 से कम करेंगे तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि पहले बढ़ेगा और पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
कि पहले क्या हो रहा है, पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। अगर इसके विपरीत अगर डेंसिटी को कहा जाए कि क्योंकि देखिए डी बराबर क्या होता है m/v, यानी कि द्रव्यमान वायु त्वरण, तो इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। ठीक है, कि डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, तो इस पर आप याद रखिएगा, और वॉल्यूम क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 कि एक बीकर में पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, पहले बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा। तो देखिए फ्रेंड कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका राइट आंसर होता है। अब जान लीजिए क्यों नहीं होता है। देखिए कोई भी चीज़ जैसे बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, अब इस पर एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाए तो देखिए कोई भी चीज़ तैरता है, उत्प्लावन के नियम के अनुसार क्या हो जानते हैं कि जितना भार का रहता है उतना भार जो है द्रव का वो डिस्प्लेस करता है। अब देखिए जितना वजन का ये था बर्फ उतना ही जो है डिस्प्लेस ये पहले से ही द्रव को किए हुए है जल को। अभी जब पिघलेगा तो जितना डिस्प्लेस किए हुए है तो उतना ही जो है तल हमेशा क्या है मेंटेन रखेगा, यानी कि इसका क्या है आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होता है कि उतना ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक है, तो उससे जमने दिया जाता है, यानी कि उसको जो है बर्फ में बनने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाता है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड क्या होता है कि यदि कोई क्या है ये बोतल है, हैं, अब बोतल में ये पानी भरा हुआ है, अब पानी से क्या होगा ये बन गया बर्फ़। अब बर्फ़ बनने पर क्या होता है, देखिए बर्फ़ का जो है घनत्व क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, लेकिन जब बर्फ़ जो है जब क्या हुआ पानी जो है बर्फ़ बना, और जब पानी का क्या होता है डेंसिटी अधिक होता है, लेकिन जब क्या होता है आप पढ़े होंगे डी बराबर क्या होता है m/v। अब देखिए क्या हो गया बर्फ़ बना, तो बर्फ़ का क्या होगा डेंसिटी घट जाता है, जब डेंसिटी घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डी बराबर m/v। तो ये हमारा डेंसिटी क्या हो रहा है बर्फ़ बन जाने के बाद घट रहा है, तो जब घटेगा तो ये वाला चीज़ तो हमारा बढ़ेगा वॉल्यूम, जब वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा यानी कि फैलना चाहेगा, हैं, तो बोतल क्या हो जाएगा फट सकता है। ठीक है, तो यानी कि पानी जमने पर क्या होता है यानी कि वॉल्यूम बढ़ना, यानी क्या हो रहा है जमने पर क्या होता है फैलता है, तो इसलिए यानी कि फैलेगा तब तो आयतन बढ़ेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि पानी जमने पर क्या होता है फैल जाता है, इसलिए क्या होता है बोतल टूटने का डर रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।